Welcome to class 5th student. Today we can start your science classes health and hygiene. In this lesson we can discuss about the foods, their components. Due to the deficiency of components, there are the many types of the disease causes in the human beings, and we can discuss about the roughest. Roughest are the those food material which is the contain the fibers, for example green vegetables, etc etc. And we can discuss about the balanced diet. जैसे हमने बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है. बैलेंस डाइट आर दोस विच इज द कंटेन द ईच कंपोनेंट्स, मतलब कि ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सभी क्या है उपस्थित हो. लेकिन हम लोग जैसे खाते हैं तो सारे कंपोनेंट तो हमें मिलते नहीं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा ले रहा है. तो देखिए जैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे हम लोग राइस लेते हैं, चपाती लेते हैं, व्हीट का रहता है, जैसे मैश का कोई चीज़ बना है, ओट का कोई चीज़ बना है, ये सब क्या कि कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो इसको खाना चाहिए. प्रोटीन के लिए जैसे भोजन में क्या कि पल्स वगैरह हो ही, अब एक कार्बोहाइड्रेट हो गया तो प्रोटीन हो गया. विटामिन में देखिए जैसे क्या है कैटेगरीज हैं. जैसे विटामिन ए के लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह लीजिए, पपाया वगैरह. विटामिन सी हो गया, लेमन वगैरह लेना है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रीन वेजिटेबल्स, एग ले लीजिए, मिल जाएगा. विटामिन डी तो है ड्यू टू द सनलाइट, मिलती है. और भी सब मिनरल्स हैं. तो जैसे आप ये सब मतलब कि है लेते हैं डाइट, और उसके बाद एक गिलास आप क्या कि दूध ले लीजिए, तो आपका लगभग वही ये क्या कि बैलेंस डाइट हो जाएगी. अब हमने डिस्कस किया था डिजीज की. व्हाट इज डिजीज? व्हेन आवर बॉडी इज नॉट कंप्लीटली वर्क, देयर ऑर्गन इज नॉट कंप्लीटली वर्क, आवर माइंड इज नॉट completely think and total body is tired, so it is called as the disease. We can discuss about the disease. There are the two types of the disease: communicable दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल. मैंने दो प्रकार के डिजीज बताया था. फर्स्ट इज द कम्युनिकेबल, सेकंड इज द नॉट कम्युनिकेबल. सो वी कैन डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज आर द ट्रांसफर टू वन अनदर, मतलब कि ऐसी डिजीज जो कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. जैसे इन्फ्लुएंजा, एड्स, plague, and nowadays you saw that COVID-19. So it is a communicable disease. So there are the many types of the communicable disease, which is the transfer from one to another by the grazing, by the touch, or by the using the clothes, by the using the things, etc etc. So we can discuss here transfer of communicable disease. कम्युनिकेबल डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? पहला है बाय फूड एंड वाटर. इट इज टेकन बाय द प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू कैन ड्रिंक और ईट फूड और and fetid water. So it is the transfer in the body.
जैसे देखिए आप इन्फेक्टेड वाटर है, डर्टी फूड्स वगैरह हैं, खा लिए तो क्या कि बॉडी में पहुंचती। जैसे सपोज डेट आपने किसी का है जूठा भोजन ले लिया, पानी पी लिया, तो वो क्या करते हैं, सपोज डेट उठ के जन्म क्या के पानी में हो और वो आपके भी शरीर में आ गए। दूसरा चीज है बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। There are the many viral disease which are the bacterial disease which are the transfer to the contact. For example, influenza. जैसे देखिए ये इन्फ्लुएंजा वगैरह हैं, यदि कोई आपके सामने ग्रेनी का छींक दे तो उसके जो तो जर्म्स हैं वो क्या है, सांस के द्वारा आपके क्या कि शरीर में चले जाते हैं और उसका इन्फेक्शन क्या होता है, आपके लिए हो जाता है। जैसे आपका रिंग वर्म है, चिकन पॉक्स है, ये सब क्या है, कांटेक्ट से ही होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है, घर में किसी को हुआ है, जब वो लास्ट पर होता है तो है उसकी स्किन क्या है, गिरती है। सो देयर स्किन इज द कंटेन द मेनी जर्म्स, बहुत मतलब कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे घर में है दूसरे के मतलब कि स्किन में वो टच कर गया तो क्या कि दूसरा व्यक्ति भी चिकन पॉक्स से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा है थ्रू इंसेक्ट। बहुत से इंसेक्ट हैं जो कि क्या है, बीमारी को मतलब कि ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए किसी को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मलेरिया का। जैसे किसी को क्या है, हुआ है मलेरिया, सो मलेरिया कासेस बाय द बाइटिंग द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जैसे देखिए किसी को हुआ है तो वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो सपोज डेट उसके ब्लड को सक किया तो जो इसके लार्वा है वो क्या है कि उसके सैलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। जब वो क्या करते हैं कि किसी भी हेल्दी पर्सन को, स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो क्या कि काटने के बाद अपने लार्वा को क्या, सलाइवा को उसके बॉडी में इंजेक्ट करती है। जब सलाइवा क्या कि इंजेक्ट करती है तो इसके साथ में क्या है, मलेरिया के जो लार्वा है वो भी क्या कि उसके बॉडी में चले जाते हैं, दूसरा पर्सन भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कॉलरा है, कॉलरा इज कासेस बाय द हाउस फ्लाई। जैसे घरेलू मक्खी है, ये देखिए हर चीज़ों पर क्या है बैठती रहती है और पता लगे कि वहाँ से उड़ी आपके भोजन पर बैठ गई, आपके भोजन को क्या किया इन्होंने, इन्फेक्टेड कर दिया और आप उस भोजन को क्या है सॉलो कर गए, खा गए और क्या कि धीरे धीरे आपका क्या इन्फेक्शन हो गया, कॉलरा हो गया। थ्रू एयर एंड ब्रेथ। जैसे सांस लेने से, जैसे आपका डिप्थीरिया है, ये इन्फ्लुएंजा है, इनके भी जो जर्म्स हैं वो क्या कि हवा में भी रहते हैं। जैसे सपोज डेट कुछ दूर पर बैठा हुआ व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है या तो बलगम वगैरह सब निकलता है तो क्या होता है कि उसके जन्म जो हैं बाई एयर हमारे क्या कि श्वास नली से सब होते हुए फेफड़ों पर जाते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी क्या है इन्फेक्ट कर देते हैं। सो अबाउट दिस वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।